Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss with you the paper of BSF CISF जिसका एग्ज़ाम जो है 18th ऑफ अक्टूबर 2020 में हुआ। और आपको पता होगा जिन जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने 2019 में इसका फ़िज़िकल एग्ज़ाम जो है वो पास किया है। आफ्टर दैट ड्यू टू पेंडेमिक, आपको पता है कि पेंडेमिक की वजह से जो ये कोविड-19 का पेंडेमिक है इसकी वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था जो फाइनली 18th ऑफ अक्टूबर 2020 में हुआ। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, कुछ एनालिसिस की मैंने कि कैसा पेपर आया था। आफ्टर टॉकिंग टू टू मनी फ्रेंड्स उन्होंने मुझे बताया, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने मुझे बताया, आज मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे कोई मेरी इस चैनल पे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है बीएसएफ का सीआईएसएफ का, तो कमेंट करके कृपया आप कमेंट करके हमें बोलें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया और क्या ये सारे क्वेश्चंस आए थे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था, कंप्लीट द सीरीज़। तो जो ये रीजनिंग का पोर्शन है, फर्स्ट मैंने रीजनिंग का पोर्शन उठाया, मैंने कुछ क्वेश्चंस उनके साथ डिस्कस किए। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज़ 25, 36, 49 और एक आपको डैश मिला है वहाँ पे। तो ऑप्शंस जो थे 54, 72, 64, 57। आपको पता होगा 5 स्क्वायर है 5 का, फिर 25 स्क्वायर है 5 का, 36 जो है वो स्क्वायर है 6 का, 49 जो है वो स्क्वायर है 7 का। तो इसके बाद ऑटोमेटिकली एक रिदम बनता है 5, 6, 7। इसके बाद आएगा 8 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 64। इसका राइट आंसर 64 है। फिल इन द ब्लैंक्स। F2, उसके बाद डैश है, उसके बाद D8 है, C16 है, B32 है। तो गाइज आप राइट से देखिए, आप अपने राइट से देखिए, पहले आता है B32, फिर आता है C, उसके बाद D, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है E आएगा, उसके बाद F है। तो 32 अगर आप देखेंगे 16, 8, उसके बाद 2, ये आता है 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 एंड 2 रेज टू पावर 5। जो 2 टू द पावर 1 है F के साथ आया है F2, उसके बाद आएगा 2 टू द पावर 4। इसका मतलब जो परफेक्ट आंसर आपको होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा, वो आएगा E4। उसके बाद है फाइंड द मिसिंग टर्म। तो आपके पास कुछ टर्म्स दिए हैं, फिर बोल रहे हैं फाइंड द मिसिंग टर्म। PZLT, QYNR, RXPP, SYRN, TVTL। तो अगर आप देखेंगे, आपने लेफ़्ट साइड से आप देखेंगे PQ और हर एक का फर्स्ट जो लेटर है वो आप देखेंगे PQRST, उसके बाद क्या आएगा U, ZYXWV। तो अगर आप राइट से आप स्टार्ट करेंगे, इसमें आएगा UVWXY एंड Z। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप थर्ड लेटर देखेंगे राइट से ही, तो ये आएगा T, उसके बाद आएगा RPNL। ये एक वर्ड इन्होंने मिसिंग किया है। L के बाद आता है M। अगर आप अपने राइट से देखेंगे L के बाद आता है M। तो सेकंड टर्म में इन्होंने लिखा है L, उसके बाद M गायब है, उसके बाद N लिखा है। इसी के बाद अगर आप थर्ड टर्म में देखेंगे, तीसरा वाला लेटर जो है P, अगर आप फोर्थ में देखेंगे R है, तो Q मिसिंग है, R। सेम अगर आप जाएंगे फिफ्थ में TVTL, T के बाद एक अगर TUV, इसका मतलब जो परफेक्ट आंसर आएगा वो 3A पार्ट आएगा, UUVJ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो रीजनिंग से है। इफ़ इंग्लैंड इज़ रिटन एज 1 2 3 4 5 2 6 एंड फ्रांस 7 8 5 2 9 1, हाउ विल ग्रीस बी रिटन? तो आपको पता होगा, अगर हम ग्रीस का जी देखेंगे तो जी आपको मिलेगा इंग्लैंड के थर्ड में। अगर आप इंग्लैंड में देखेंगे ENG, तो यहाँ से देखेंगे आप वर्ड में जो नंबर्स आपके सामने दिए हैं 1 2 3, इसका मतलब 3 आएगा पहले। उसके बाद R देखेंगे, R आएगा फ्रांस में, FRANC, तो फ्रांस सेकंड पे है। तो सिमिलरली आप देखेंगे 7 8, इसका मतलब 8 आएगा। E अगर आप देखेंगे तो E दोनों में दिया है, फ्रांस में भी दिया है E लास्ट पे, तो इंग्लैंड में E फर्स्ट पे दिया है, इसका मतलब 1 1 आएगा। 3 8 1 1 9 1। C अगर आप देखेंगे फ्रांस में है तो 9 आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 3 8 1 1 9 1। जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये बोल रहा है इफ़ मंडे फॉल्स ऑन द थर्ड ऑफ ए मंथ
what day will fall 4 days after the 21st in that month? जो स्टूडेंट्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि थर्ड ऑफ द मंथ जो है, सपोज़ आज क्या चल रहा है हमें, आज अक्टूबर है, तो अगर अक्टूबर थर्ड को क्या आता है, मंडे, तो सिमिलरली इसमें 7 दिन आप और ऐड करो तो 10th को भी क्या आएगा, मंडे। अगर क्योंकि वीक एक जो होता है वो 7 दिनों का आता है, फिर से आप 7 ऐड कीजिए, इसका मतलब 17th को आएगा फिर से मंडे। अगर आप फिर से 7 ऐड करेंगे, इसका मतलब 24th को आपको आएगा मंडे। ठीक है, आप ये याद रखें आपके, क्यों 24th ऑफ दिस मंथ इज़ आल्सो मंडे। तो इसका मतलब जो 4 days आफ्टर 21st, 4 days आफ्टर 21st मीन्स 25th, इसका मतलब 24 हमें क्या आया, मंडे, 25th आएगा ट्यूसडे। ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो ट्यूसडे है। 6th क्वेश्चन, a word has been given below following by 4 other words, one of which cannot be formed by using the letters of the given word, find that word। ये बोल रहा है कि हमने एक वर्ड दिया है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको आपके सामने फिर 4 ऑप्शंस है, सेक्शन, कॉइन्स, कॉशन एंड नोशन। आपको बताना है कि जो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, इनमें से कौन वर्ड